अतर जी, ये सारा मसला ठीक है। अवधेश जी, आ गई बात। मैं अतर जी के पास चला गया, राशि जी के पास अगले राउंड में आऊंगा। ये टूल किट है क्या? ये अब चुनाव जीतने की टूल किट है? कोई दंगा भड़के, कैसे भी भड़के। देखिए, मैं सोशल मीडिया के क्रिएटेड शब्दों पे या उनके फ्रेजेस पे तो मैं डिस्कशन, टूल किट एक नया नहीं, शब्द अब है तो बट बहुत चल रहा है, सब चल रहा है। हाँ नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया के और क्रिएटेड, बट सोशल जो मीडिया मैं पे शो है ये। नहीं, भारतीय परंपराओं के साथ और जो मैंने जिस तरह से मेरा पैदाइश हुई और मेरी परवरिश हुई और मैंने जो देखा हिंदुस्तान जब मैंने आंख खोली, उसके कुछ अलग होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मैंने तो वो गाना पंडित भीमसेन जोशी का सुना दूरदर्शन के दिनों में कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो जो भारतीय विविधता की बात है, उसमें कभी भी किसी एक धर्म विशेष के साथ की एकता की बात नहीं थी, वो पूरे भारत की एकता की बात थी। चाहे उसमें धर्म हो, जुबान हो और जातियां हो, चाहे जेंडर्स हो, उनकी बात थी। तो अगर कभी मौका लगे, मैं सारे पैनलिस्ट को फिर से इनवाइट करूंगा कि आज मौका लगे, 4-5 मिनट का वो यूट्यूब पे गाना है पंडित भीमसेन जोशी का, मिले जी। सुर मेरा तुम्हारा, वो देखिएगा। बड़ा खूबसूरत उसका वीडियो भी है। तो हमारी तो परवरिश, हमारी पैदाइश उस हिंदुस्तान की है। पर हाँ, हमने कई चीजें देखी, कई सफर देखे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है, उसमें ऑब्जर्वेशन है जस्टिस बेदी का। तो उन्होंने तकरीबन 1969 से लेके तमाम जो हिंदुस्तान में कम्युनल राइट्स हुए, उन दंगों की क्रोनोलॉजी वाइज जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज हुए थे, उस पे उनका एक ऑब्जर्वेशन था उस जजमेंट में। ये मुकदमा था असम दंगों का, जहाँ पे किसी एक का घर जला दिया जाता है। 92 में जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का इशू था अयोध्या का, उसके बाद दंगे होते हैं। तो उस जजमेंट में उन्होंने सबसे जो एक खास बात रखी कि अब तक हिंदुस्तान में जितने भी कम्युनल राइट्स हुए हैं, उनके कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बैठी, पर किसी पे भी पूरी तरह से कार्रवाई नहीं। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमें हिंदुस्तान को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनाना है और हमें एक रहना है, जो हमारे कुछ नेता बात कर रहे हैं, बट उसमें एक धर्म विशेष के लिए एक नहीं रहना है, पूरे भारत को एक रहना है। उस प्लुरैलिटी को, उस विविधता को अगर हमें एक रखना है, तो हमें लॉ इन्फोर्समेंट में रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा। और वो रूल ऑफ लॉ तभी कायम होगा कि जब हम एक, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई भी वारदात को उसमें बिना देखे हम उसका सही एक एंड कोर्स, और जो परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम हैं वो जस्टिस पे आए, नहीं मतलब नहीं, उनको सजा मिले। अतर जी, मैं नहीं, ये आपकी इस एक बात चीज, से। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात प्लीज, क्योंकि आपने 30-32 मिनट मैंने इंतजार किया। नहीं मैं नहीं, आपके टॉपिक, मैं टॉपिक पे भी हूँ, कहीं से बिल्कुल हट नहीं रहा हूँ। ठीक मैं ठीक। आऊंगा, बहराइच पे भी आऊंगा और उपचुनाव पे भी आऊंगा, उनकी राजनीति पे भी आऊंगा। पर मैं बीच में जो बात कहना चाह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आज कहीं भी कम्युनल एमिटी का कहीं पे कोई मैसेज नहीं, जो पहले हम लोगों ने देखा। कहीं पे भी एकता पे ज्यादा जोर नहीं है। भारतीय एकता जिस पे जोर था, उस पे कहीं भी जोर नहीं। स्कूलों में भी मैं देख रहा हूँ जो तालीम हो रही, मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, पहले होते थे हम लोग के टाइम पे बाकायदा ऑर्गेनाइज क्लासेस, प्लेज होते थे। अब कहीं इस पे काम नहीं हो रहा है। अब सिर्फ टीवी डिस्कशंस हैं, टीवी डिबेट्स हैं, उसमें आपके सामने कुछ नहीं छुपा है। फिर वही बात कि सोशल मीडिया के जरिए, चाहे कह लीजिए कुछ कह लीजिए, कितना हेट समय समाज में, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे फैलाया जा रहा हो, धर्म के नाम पे फैलाया जा रहा हो, या रेडिकलिज्म विद इन इस्लाम फैलाया जा रहा हो, या रेडिकलिज्म किसी और मजहब में फैलाया जा रहा हो, सिर्फ उस पर काम चल रहा है। मतलब एक ट्रेन, चलती हुई ट्रेन में ढूंढ ढूंढ के एक मजहब के आदमी को एक वर्दी का आदमी अगर हत्या कर रहा है, और वो हो रहा है इसी दौर में, हमने देखा अभी 2 साल पहले हुआ, उसको पागल कह के आपने जरूर छोड़ दिया हो या इशू को भूल गए हो, पर ये अभी हुआ है, 2 साल पहले हुआ है। ये वाकया अभी हुआ है जो बहराइच में हुआ है। तो ये मुस्तकिल चल रहा है। इस सिलसिले को अगर नहीं रोका और हमने ऑर्गेनाइज लेवल पे, मीडिया हो, तमाम जो पैनलिस्ट बैठे हैं, अगर इस पे काम नहीं किया, और फिर वही मैं पंडित भीमसेन जोशी का जो गाना है, उस सुर को एक नहीं किया,
तो ये बहुत बड़ा खतरा है। और चुनाव तो आते जाते रहेंगे, पार्टियां आती जाती रहेंगी, जीतती रहेंगी, हारती रहेंगी, पर देश से बड़ा कुछ नहीं। देश एक हमारा, उसमें जो समाज है, उस समाज में प्रगति तभी हो पाएगी, उस समाज में वही इश्यूज एड्रेस हो पाएंगे जब तक हम कंसर्टेड एफर्ट ना करें कि एवरी परपेट्रेटर ऑफ क्राइम बी ब्रॉट टू जस्टिस। न्याय सबसे बड़ी नहीं, चीज है। फिर मैं बात वहीं पे काट रहा हूं जहां पे आपने परपेट्रेटर्स वाली बात कही थी। परपेट्रेटर्स को जस्टिस के लिए लाएंगे तो फिर बीच में ही जब राजनीतिक दल बताएंगे कि ये इनकाउंटर यादव का पिछड़े का हो रहा है, तो ये इनकाउंटर मुसलमान का हो रहा है। राशिद जी ने भी बड़ी तेजी के साथ रखा। मैं यहाँ पे एवरी मेरे पास शब्द ये है एवरी। आपने अभी एक किसी पैनलिस्ट से पूछा, आप ही ने पूछा था कि सिलेक्टिव क्यों होता है, तो मैं उस शब्द पे जा ही नहीं रहा हूं। मैं एवरी, मैं ना किसी एक खास विशेष पे जा रहा हूं। मेरा तो ये तो बुकिश बात कहाँ चल रही है सोशल मीडिया में? 2 मिनट में मैगी बन के मिल रही है। ये बुकिश बात नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, जजमेंट बता रहा हूँ। ये बुकिश नॉलेज नहीं, भारत जो संविधान से चलता है जी, संविधान से चलता है। मैं सवाल नॉलेज नहीं है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो सर्वोच्च न्यायालय जिन चीजों पे नजर रखे है, वो अपनी बात कह रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके लिए कौन, ये बुकिश बात नहीं है। नहीं, फिर हर चीज के लिए है। सुनील जी, अतर जी ने बहुत अच्छी बात कही और कि होना चाहिए, और पंडित भीमसेन जोशी का जो वो सॉन्ग बताया कि हम सब सुने, मगर मिलता तो ना सुर दिख रहा है, सुर सियासी सारे होते जा रहे हैं। और मैं वही कह रहा हूं, जैसे ही एक एनकाउंटर होता है आप तुरंत ये उसमें, अरे आज अगर पकड़ा था, अगर मरता तभी बताते। बाराबंकी में अखिलेश यादव ने बोल दिया। मंगेश यादव वाला जब केस चल रहा था तो सबसे पहले उन्हीं ने ट्वीट किया दिन दहाड़े सर्राफे की लूट हो जा रही है, उसमें पुलिस मार रही है, तब आप अगड़ा पिछड़ा देख ले रहे हैं। फिर ये भी है कि सरकार की तरफ से भी कुछ सेलेक्टिव बातें आती हैं, उसमें छुपा तो है नहीं। आप ये बताइए, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के अब तक, अतर साहब ने कहा मैं, मेरा जन्म है उससे पहले मैंने देखा नहीं है सब, देश का विभाजन किस मुद्दे पे हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने लोग उसमें मारे गए, कितने लोग उसमें मारे गए? क्या राजनीतिक लोग दिल्ली में बैठ करके तमाशा नहीं देख रहे थे? क्या उन परिवारों को न्याय मिला? तो और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के 2024 तक जितने भी देश में दंगे हुए हैं, आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए। मैं खुली बहस करने के लिए तैयार हूं कि दंगे किस तरफ से हुए, चर्चा करने के लिए तैयार हो जाएं लोग। और दूसरी बात, यह 2014 के बाद जवाब मिलना शुरू हो गया तो बहुत दिक्कत हो गई। नहीं ऐसा मैं सुन लीजिए ना, देखो सबको सुना मैंने, मैं एग्जाम्पल दूंगा, नहीं बिल्कुल मैं एग्जाम्पल दूंगा। सबको सुना है तो नहीं, सबको सुना है तो मुझे भी सुन लीजिए, मुझे भी सुन लीजिए आप उसको। सबको सुना है, मैं किसी के बीच में बोला नहीं, अतर हुसैन साहब मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप सुन लीजिए ना मुझे। आपने बिल्कुल जवाब देना, किसका मतलब, ये कोई देश में कोई बैटिंग बॉलिंग चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? तो आपके मुंह से एक शब्द ये नहीं निकला, किसी के मुंह से, क्या किसी के घर पे, सुन लीजिए ना, किसी के घर पे चढ़ जाना तालिबानी रूप से मारेंगे उसको? एवरी परपेट्रेटर, अरे एवरी पर्सन क्या होता है? आप नाम लेके क्यों नहीं कह रहे? उन्होंने ये बात, एवरी पर्सन क्या होता है इसमें? आप नाम, आपके सुन लीजिए ना, मगर उनके मुंह में, सुनील जी सुन लीजिए ना, अरे सुन, मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं, देखिए मैंने पहले दिन से कहा, मैंने आपको नहीं कह रहे, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा, वो पहले दिन से मैं कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहे थे, पुलिस फेल हुई, मैं किसी को ना, प्रशासन फेल हुआ, देश की बात हो रही है। नहीं कोई देश की बात नहीं है, देश की बात तो है ही है रे,
ये किसको कार्रवाई हो जवाब रही देना है, देश की बात नहीं हो रही है। नहीं, किस कौशिक आप साहब, किसको माननीय जवाब की बात सुप्रीम कर कोर्ट का रहे हैं? आपने कहा ना, आप यदि आपको, एक आप सुन स्टूडियो लीजिए में ना, बैठे हैं, यदि आपको आप लग रहा है स्टूडियो कि में बैठे हैं, सरकार नियम विरुद्ध जा रही है, माननीय उच्चतम न्यायालय के दरवाजे हमेशा नहीं, खुले मैं हुए हैं। सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं समाज की, हम और आपकी बात कर रहा अरे ये हूं। कहना बहुत अच्छी अगर लग रही है ना आप किसी को आपको। राम नहीं गोपाल नहीं मिश्रा हुसैन साहब, के आपको मर्डर बहुत पे अच्छा लग रहा खुशी हो होगा। रही है, मैं मैंने उनके खिलाफ मैंने हूं। वो चीजें पत्रकार होने के नाते खुली आंखों से देखी हैं, इसलिए मैं दर्द बयान कर रहा आपने हूं। हो जवाब सकता है देना आपने भी नहीं शुरू कर देखी हो, दिया, ये हो शब्द सकता है आपने मुझे देखी हो, आप बिल्कुल- बयान न कर पा रहे हो। नहीं, आपने जो जवाब देने वाली बात कही, किसको जवाब, इसको मैं- आप बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में कहिए, क्या किसको जवाब देना शुरू कर दिया 14 के बाद? मुस्लिम किसने समाज किसको को मैं जवाब? कह रहा हूं खुल के, नहीं। हाँ, देखा? मुस्लिम समाज को। आप पुष्कर साहब, आप ये बताइए, ये सब- अरे सुन लीजिए, आपने ये नहीं, कहा कि ट्रेन में, मैंने- सुन लीजिए ना, अतः जी, ट्रेन इससे आप लोगों के ट्रेन कहने में पहले वर्दी मैंने- वाले ने ढूंढ के कर दिया। नहीं, गुजरात में, गुजरात सुन लीजिए ना, गुजरात में 57 लोगों को जिंदा जला दिया। एक नहीं, व्यक्ति टीवी का डिबेट मुझे allowed नाम है। बता दीजिए, मुस्लिम संगठन का जिसने विरोध किया हो, पुष्कर एक जी, नाम क्या बता दीजिए टीवी मुझे। डिबेट में अलाउड है कि ये शब्द लिया जाए कि अरे अब, अरे मेरे 14 खिलाफ के आप बाद न्यायालय चले जाइएगा। किसी- ये सब अरे मुझे मैं मन आपसे- सिखाइए, ये सब मुझे मन सिखाइए। मैं ये कह रहा पुष्कर जी, हूं, मैं आपसे जब पूछ रहा हूं, जब मैं गोधरा, आपसे पूछ सुन रहा लीजिए एक ना, मिनट, जब हिंदू गो- मुस्लिम की कोई पुष्कर- बात ही नहीं थी। जब मैं सुन लीजिए ना, नहीं, इन्होंने तो जब शब्द गोधरा इस्तेमाल किया कांड ना, हुआ, ये तो पूरे देश की एक बात हो आप रही सुन है, लीजिए पहले ना, तो देश आप की तो बात करी, आप तो लिख के यहाँ बैठे हैं मुस्लिम ना, सब कहाँ से आए? गोधरा कांड अतः जी, के बाद, एक मिनट, सुनिए, मैं- गोधरा मैं- कांड, सुनील जी, आपकी नहीं, बात आ गई गोधरा कहाँ कांड- आ गई? अरे अरे आप आने नहीं दे रहे। S5 बोगी अरे चलने कैसे, की बात बिल्कुल कर- नहीं, बिल्कुल अब सच 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 स्वीकार नहीं है, सच सच ही तो कैसे- स्वीकार नहीं है। सच कैसे एक बयान मुझे नहीं, दिखा दीजिए तो गोधरा आप- कांड के बाद एक मुस्लिम संगठन का जिसने विरोध किया हो। एक बयान मुझे दिखा दीजिए इस वाले प्रकरण में कि उसको ये कहा हो एक राजनीतिक दल के तो बड़े आप नेता ने। ये कह के कैसे आप बात आगे ले जा रहे हैं कि वो छत पे चढ़ गया तो तालिबानी मैं का- गलत किया, पर उसको पुलिस क्या कर रही थी? अरे पुलिस मर गई, मैं तो ये कह रहा हूं पुलिस से गलती हुई, 4 पुलिसकर्मी रोक लेंगे क्या? क्यों नहीं रोक क्या पाएंगे? पुलिस वाले का बयान देखिए, गली में पहले से लोग मौजूद थे लाठी डंडों को लेकर के, तो जो लड़के वहां ऊपर मिले वो पहले से ही उसका झगड़ा हो चुका था, ये सुनिश्चित नहीं था तो क्या था? दूसरी बात, गलती हो गई, पीट देते, मार देते, नाखून नहीं वो नाखून बर्बाद उखाड़ नहीं, दिया। वो बात गोलियां नहीं। गोलियां कितनी है उसके सीने में? सीने में गोलियां नहीं, वो छर्रे लगे आपको भी। कितने लगे कारतूस कितने? अरे भरे कितनी देसी गोलियां चली? कारतूस कैसी है? मैं यही- इटावा से आता हूं। अरे मैं ये कह रहा हूं, कोई भी भ्रमित मत अरे कीजिए, भ्रमित नहीं कर रहा, कीजिए। ना, ना, कोई भी एक ये संगठन, नहीं। सुन लीजिए, इसी डिबेट में बहराज बता दीजिए कोई मुस्लिम संगठन आया जिसने विरोध किया हो? मैं डिबेट कर रहा हूं सुबह से शाम तक, तमाम मुस्लिम संगठन के लोग बैठ रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं कि मैंने सरवर चिश्ती की मैं सुनवाई ना अजमेर के दरगाह की, क्या? उन्होंने कहा, आपने सुना, आप थे, उन्होंने यही कहा क्या? कि अगर मेरे घर पे चढ़ोगे तो फिर क्या? ये तो तो ठीक है, बात- फिर तुम चढ़ोगे तब तुम्हारे साथ ऐसा होगा? क्यों होगा? आपके सुन लीजिए ना, फिर सुन लीजिए, इसीलिए मैं पुलिस प्रशासन को कह रहा हूं ना। आपके 10% स्थान है, आपके ताजिया सब हिंदू क्षेत्रों से होकर जाते हैं, फिर क्या होगा? ये तो आप कैसी आप पढ़े लिखे बात फिर कर क्या रहे होगा इस देश में? नहीं, ये गलत बात। मैं क्या ये कह रहा हूं? बिल्कुल गलत बात। गलत क्यों नहीं? इसलिए नहीं, नहीं है, बिल्कुल गलत। आपके समाज के वरिष्ठ लोगों को आगे आना पड़ेगा और सबको रोकने के लिए, चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो। एक्शन क्यों हो रहा है? क्यों, क्या एक्शन हो रहा है? आप ये बताइए, जमीयत के आप बताइए, अरशद मदनी ने क्या कहा? सुन लीजिए, योगी की पुलिस फेलियर हो गई। क्या सुन क्यों लीजिए, फेलियर सुन हो लीजिए ना, जाएगी? सुन लीजिए क्यों ना। 7 अरे साल सुन से लीजिए, अरे दंगा उस चीज का है। मैंने देखा है, पुलिस अधिकतर वहां लगाई जाती है जहां पहले से दंगे हो गए होते हैं, पहले से घटनाएं हो गई होती हैं, जहां पहले कोई हुआ मुझे नहीं होता है, बेसिक पे आना पड़ेगा ना। वहां फोर्स नहीं लगता, डॉक्टर वहां साहब, फोर्स नहीं मैं लगता। आपसे और बहस दूसरी में मैंने पड़ बहस जाऊंगा तो नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, वहां 4 पुलिस वाले या 10 पुलिस वाले थे, फेल हो गए ना। दूसरे दिन क्यों इतनी हिंसा भड़की? किसके? फिर रोकी ना पुलिस ने? किसने रोकी? किसने रोकी? पुलिस पूरे ने। पूरा शोरूम जल गए। शोरूम जल गए, जनहानि नहीं हुई ना, जनहानि नहीं हुई ना, जनहानि ये माल हानि हो जाए, जनहानि जलवा दीजिए। पेट्रोल पंप तो नहीं फके ना, पेट्रोल पंप तो नहीं फके ना। ये भी चाह रहे थे क्या? अरे क्या ये भी चाह रहे मैं थे? 20 घटनाएं बता दूं आपको। नहीं, मुजफ्फरनगर में 3 दिन तक पुलिस चुपचाप खड़ी रही, किसकी सरकार थी? तो क्या मैं मतलब? था वहां पे। तो नहीं, तो ये चाह रहे हैं हम कि लोगों आज को रोक दिया, मुजफ्फरनगर हम लोगों को यहाँ रोक- के बैठे पैनल में अरे किसी मैं कह रहा आदमी हूं, ने मीडिया को मुजफ्फरनगर- रोक दिया गया। 3 दिन तक उत्तर प्रदेश की पुलिस खड़ी देखती रही। किसके कारण देखती रही? FIR होनी चाहिए आप थी, ये रोकना चाहिए था उनको। आप- यहाँ योगी पुलिस ने 3 दिन तो नहीं लगाए, 3 दिन तो नहीं लगाए। 2.5 दिन में क्या? छत्तीस अरे मैं कह रहा हूं, घंटे रात भर कैसे शांति बनी रही? जला नहीं क्या? रात भर कैसी बात आप कर- शांति कैसे बनी रही? डॉक्टर साहब, रात reasonable भर बात लूंगा। शांति कैसे ना, बनी ना, रही? ना। अरे सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए, इस उत्तर प्रदेश के दंगों का ही आप जिक्र कर अरे, लीजिए। चौहान किस साहब, दंगे की जिक्र अरे, करेंगे आप? बराए एक करम अगर मुझे आप मुझे सुन पा दंगा रहे बता हैं तो दीजिए आप। 1 मिनट मुझे कहने एक का मौका दंगा दीजिए। मुझे बता दीजिए आप, अब्बासी हिंदू की तरफ से हुआ हो। राशिद जी, वो कह रहे हैं जी, कि मुस्लिम समाज को आगे आना पड़ेगा।
मुस्लिम समाज को भी आना पड़ेगा, हिंदू समाज को भी आगे आना पड़ेगा, रोकने के लिए दोनों को आगे आना पड़ेगा, और दोनों समाज के जिम्मेदार लोग